तो हमारा दुश्मन कौन है? ये हमें अभी तक पता नहीं चला कि हमारा दुश्मन है कौन। ये आज तक हमें हमारे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इंडिया हमारा दुश्मन है या नहीं? भाई इंडिया जो इस टाइम वर्ल्ड उस पे जा रहा है, वो जो सुपर पावर बनने के है उसमें, लेकिन हम पाकिस्तानी अभी तक उसी में लगे हुए कि नहीं हमें कश्मीर आज़ाद करना है उनसे। वो हमें अभी इस टाइम वो चाइना के साथ कम्पीट कर रहा है, अमेरिका के साथ कम्पीट कर रहा है, पूरे दुनिया में वो टॉप पे जा रहा है। हम पाकिस्तानी जो अभी तक वही कश्मीर 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 में लगे हुए, इससे हम बढ़ के आगे गए ही नहीं है। अच्छा, करेंगे आपने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की। अभी हम अंदर खड़े थे इधर हॉस्टल के अंदर, तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट थे। मैंने वहाँ पर उनसे एक सवाल किया कि नासा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सारे के सारे मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि नासा किस बला का नाम है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कैपेबल थे? नहीं नहीं, ये आप बेसिकली यू कैन ब्लेम स्टूडेंट्स। आप देखें उनके, आप अगर देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, वो अब बेसिकली ये भी मैं कहूँगा कि जो एक बैरियर पुट कर दिया जाता ये है। तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है ना कि नासा को पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, हर बच्चे को। मेरे ख्याल में जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको भी पता होना चाहिए। मेरी बेटी मैट्रिक की स्टूडेंट है, उसको पता है कि नासा क्या है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इनको क्यों नहीं पता नासा के बारे आप इंडिया में एक दफा सर्वे करवाए, वो तो हमें दुश्मन समझते ही नहीं है। सिर्फ हम ही क्यों उसको दुश्मन समझे, हम ही क्यों उसको दुश्मन समझे, वो हमें दुश्मन समझते ही नहीं है। हमें जो है सिर्फ इसी दुश्मनी के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। हालांकि इंडिया इस टाइम, आप वर्ल्ड में जाके, गूगल तो हमारा नहीं है, आप जाओ गूगल में सर्च करें, और भी वेबसाइट आप उस पर सर्च करें, इंडिया इस टाइम कम्पीट कर रहा है, पूरे दुनिया को कम्पीट कर रहा है। वो चाइना, अमेरिका, रशिया, ये जो 3 सुपर पावर इनके साथ कम्पीट कर रहा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक साइंटिफिक जो थी साइंटिफिक कमेटी बनाई थी अलीगढ़ के अंदर, तो उसको ही हमने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कहाँ जोर लगाया, हमारे मुल्लाओं ने उस वक्त बाइकआउट कर दिया था, बोला कि नहीं पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी नहीं हमने। नहीं, उन्होंने इसको साइंटिफिक सोसाइटी को इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। और दूसरा क्या किया, सारा जोर इस पे लगाया कि सर सैयद अहमद खान काफिर हैं, अरब से फतवे मंगवा लिए कि इसको काफिर डिक्लेयर करो, बजाय इसको कि हम इसको पढ़ते एक्सेप्ट करते। इंडिया डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहा है। आई थिंक टॉप पे जा चुका है आईटी में, या सेकंड या थर्ड नंबर पे है, और वहीं पाकिस्तान को देखें तो कितना ही नीचे है। तो ऐसी जो कंपनी हैं, जैसे कि गूगल को देख लें, सुंदर पिचाई सीईओ, यूट्यूब को देख लें, मोहिल्ला नाम है उसका, यार मोहिल्ला, तो वो उनका सीईओ है। इनके जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, इनके सारे जो सीईओ रह चुके हैं ना, वो सारे इंडियन हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता एक दो हैं, अशरफ अब्बासी हैं, और एक फीमेल हैं, आई थिंक सिद्रा सैरिफ नाम है उनका, वो रह चुकी है, लेकिन वो पास्ट की बात है। ये एक इक्का दुक्का बंदा निकल आता है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इंडियंस की ही आगे जा रही है। इंडियन क्यों आगे, इसमें क्या वजह है? इसकी जो बेसिकली वजह है ना, वो उनका आजकल का आप एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं। और हम आज भी वो पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान क्यों बना था, किस लिए बना, किसने बनाया, क्या लड़ाई की, उसका ईमान क्या था, इसका ईमान क्या है। मतलब हम अभी तक अपनी तरीक से ही नहीं निकले बाहर, माजी से ही बाहर नहीं निकले, प्रेजेंट में नहीं है। तारीख भी जो हमें पढ़ाई जा रही है वो भी गलत पढ़ाई जा रही है, सही वो भी नहीं पढ़ाई जा हाँ, रही। ये भी हकीकत है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें जितनी भी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो गलत है। इसमें थोड़ा सा मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और थोड़ा सा अपने इस निज़ाम को लेके आऊँगा, जिनको आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने खाने की पड़ी है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त हम एक हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं क्योंकि आज यूनिवर्सिटी बंद है, तो हमने स्टूडेंट की राय जानी थी, इसलिए उनके हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं। तो आज हमारा टॉपिक आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो नासा कंपनी है, नासा एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसने मिशन एक स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, मून टू मार्स। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इनसे कि दुनिया के अंदर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनीज है, उनके सीईओज जो है वो इंडियन है। अब ये जो मिशन है इसके जो हेड कर रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन ही है। तो इसकी क्या रीज़न है कि कहीं पर पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आ रहा, हमारी एजुकेशन सिस्टम में ख़राबी है या क्या मसला मसाइल है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सही तरीके से इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे। तो जाने के पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं उनके हॉस्टल में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट का जो हॉस्टल है, इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? असद। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक।
अच्छा अच्छा आता है टॉपिक के जो इंडिया के ऑर्गन है वो हेड कर रहे हैं एक मिशन जो मून टू मार्स को। तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी कोई भी इस तरह के जो मिशन है या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ जो पाकिस्तानी क्यों नहीं लग रहे, इंडियन ही हर जगह पर आगे क्यों है? ठीक है, इसकी बहुत सी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो मैं कहना चाहूँगा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंतहाई नकारा। मतलब हमें 20-20 साल पहले के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं जिनका आज कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब उनके कोई हमारे पास वर्क ही नहीं है, हमें वो क्यों पढ़ाया जा रहा है? सेकेंडली जो बात है, हमारे पास ना कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा सारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो थ्योरेटिकल है। हमें किताबें पढ़ाओ रटाओ और बात ख़त्म। कोई प्रैक्टिकल काम करवाओगे तो भाई आगे जाएंगे। सेकंड, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसकी थोड़ी सी मेंटेलिटी भी ऐसी है। सेकंड जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, हमारी जो नौजवान नस्ल है इनकी मेंटेलिटी। आई थिंक जो मेजोरिटी की सोच है ना पाकिस्तान में वो यही है कि या तो बाहर जाके सेटल हो जाओ या यहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर लो, पढ़ लिख के क्या करना है। अगर किसी ने पढ़ाई लिखाई करनी है ना वो जस्ट डिग्री गेन करने के लिए कर रहा है, उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो आगे जाए, कोई बड़ा अफसर बने, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बने, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए, खुद को ऊपर लेके जाए। ठीक है ना, मुझे कोई ऐसा कुछ खास देखने को यहाँ मिला नहीं है। और सेकंड जो चीज़ है वो आईटी में वर्क है। जैसे कि सबको पता है इंडिया डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहा है। आई थिंक टॉप पे जा चुका है आईटी में, या सेकंड या थर्ड नंबर पे है। और वहीं पाकिस्तान को देखें तो कितना ही नीचे है। तो ऐसी जो कंपनी हैं जैसे कि गूगल को देख लें, सुंदर पिचाई सीईओ, यूट्यूब को देख लें, मोहिला नाम है उसका, नर मोहिला, तो वो उनका सीईओ है। इनके जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, इनके सारे जो सीईओ रह चुके हैं ना वो सारे इंडियन हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता एक दो हैं, अशरफ अब्बासी हैं और एक फीमेल हैं, आई थिंक सिद्रा सैरिफ नाम है उनका, वो रह चुकी है, लेकिन वो पास्ट की बात है। ये एक इक्का दुक्का बंदा निकल आता है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इंडियंस की ही आगे जा रही है। इंडियन क्यों आगे, इसकी इसमें क्या वजह है? इसकी इसकी जो बेसिकली वजह है ना वो उनका आजकल का आप एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, वो उसको हर साल के हिसाब से अपडेट कर रहे हैं। उसमें वो न्यू चीज़ें ला रहे हैं, इन्वेंशंस ला रहे हैं, फिक्शन ला रहे हैं, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं कि हमने फ्यूचर में ये करना है। और हम आज भी वो पढ़ रहे हैं पाकिस्तान क्यों बना था, किस लिए बना, किसने बनाया, क्या लड़ाई की, उसका ईमान क्या था, इसका ईमान क्या है। मतलब हम अभी तक अपनी तरीक से ही नहीं निकले बाहर, माजी से ही बाहर नहीं निकले, प्रेजेंट में नहीं है। तारीख भी जो हमें पढ़ाई जा रही है वो भी गलत पढ़ाई जा रही है, सही वो भी नहीं पढ़ाई जा हाँ, रही। ये भी हकीकत है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें जितनी भी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो गलत है। इसमें थोड़ा सा मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और थोड़ा सा अपने इस निज़ाम को लेके आऊँगा, जिनको आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने खाने की पड़ी है। उनको नहीं पता कि हमने एजुकेशन पे क्या करना है, कितना सर्व करना है। आप यही देख लें, हम अपनी दिफाई कुव्वत पे कितना खर्च कर रहे हैं बजट, और हम अपने एजुकेशनल सिस्टम पे कितना खर्च कर रहे हैं, आपको फ़र्क सारा सामने आ जाएगा आपकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं उनकी काबिलियत में भी फ़र्क है और इंडियन के स्टूडेंट को अगर हम कंपेयर करें उनके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपके पास ना एक प्लेटफॉर्म होता है, आप परफॉर्म करते हो, आपका ना मतलब माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि यार मेरे पास चीज़ अवेलेबल है, मैंने करनी है। तो उनका जो माइंडसेट है ना वो हमसे थोड़ा सा चेंज है। हमारे यहाँ क्या है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स की यूनी से पहले जो है ना वो थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, लेकिन यूनी लेवल पे आके ना उनका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होता है कि क्या है, घर से पैसे आ रहे हैं, वो खा रहे हैं और बस दिन गुजर रहा है, उनको डिग्री मिल जानी है, जॉब मिल गई कहीं छोटी मोटी तो ठीक है, वरना अपना कारोबार करना है। लेकिन अगर वहाँ पे हम इंडियन स्टूडेंट्स की थोड़ी सी मेंटेलिटी देखें तो उनका जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने गोल की तरफ है। मतलब उनको पता है कि हमने कुछ अचीव करना है, हमने कहीं आगे जाना है, हमने खुद को आगे लेके जाना है, अपनी कंट्री को आगे लेके जाना अच्छा, है। ये कहीं पर ये फ़र्क तो नहीं है कि जो दुनिया है वो इंडियन पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है पाकिस्तानियों की निस्बत? यहाँ पर कोई थोड़ा सा फ़र्क नहीं है? देखें, इसमें ये होता है कि जब एक बंदा कुछ करके दिखा रहा होता है ना तो उस पर दुनिया का ट्रस्ट होता है। वो लोग आगे जा रहे हैं तो डेफिनेटली दुनिया का ट्रस्ट भी है उन पे। इसमें दो पॉइंट है, नेगेटिव भी हम इसको ले सकते हैं कि इंडियंस को थोड़ा सा वो ज़्यादा दे रहे हैं और पाकिस्तान को नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम इसकी मेन रीज़न पे आए ना तो वो यही है कि जो बंदा कुछ करके दिखाता है उस पर ट्रस्ट होता है। यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं काफ़ी सारे, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद दाऊद। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आपने बात तो सुनी ली, आपसे यही सवाल है कि क्या वजह है कि जो जितने भी सीईओज हैं या ये जो खास नासा का जो मिशन है उसका हेड भी जो है कि इंडियन जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तानी यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रहे? जैसे कि हमारे एक और भाई ने जो बात की टू द पॉइंट की है,
असल में हमारा सिस्टम जो है वो ख़राब है। सिस्टम ख़राब इसलिए है कि हम अपने बच्चों को भूल चुके हैं, हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को भूल चुके हैं, तो हम हमारा दुश्मन दुश्मन कौन है? ये हमें अभी तक पता नहीं चला कि हमारा दुश्मन है कौन। ये आज तक हमें हमारे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इंडिया हमारा दुश्मन है या नहीं? भाई इंडिया जो इस टाइम वर्ल्ड उस पे जा रहा है, वो जो सुपर पावर बनने के उसमें, लेकिन हम पाकिस्तानी अभी तक उसी में लगे हुए कि नहीं हमें कश्मीर आज़ाद करना है उनसे। वो हमें अभी इस टाइम वो चाइना के साथ कम्पीट कर रहा है, अमेरिका के साथ कम्पीट कर रहा है, पूरे दुनिया में वो टॉप पे जा रहा है। हम पाकिस्तानी जो अभी तक वही कश्मीर 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 में लगे हुए, इससे हम बढ़ के आगे गए ही नहीं है। अब असल में जो है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे लड़के उनसे डबल ज़हीन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। यहाँ पे कोई ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटी एक दो है वो भी आर्मी के अंडर आती है। तो लेकिन अभी वो ये जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहते हैं लेबॉर्ट्री नहीं है यहाँ पर, कोई स्टूडेंट जो है वो उनको कैसे फिर पढ़ाते हैं? वो थ्योरी सारी पढ़ा के यहाँ से भेज देते हैं डिग्री देके। मैं आपको इसका एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आपने सेब ना देखा हो, मैं आपको कहता हूँ कि सेब है, आप कहते हो गोल है माल्टे जैसा है, मैं आपको कहता हूँ मीठा है, आप कहते हो शहद जैसा है। जब मैं आपको सेब आपके हाथ में दूंगा आप कहोगे कि अच्छा ये है, फिर आपको समझ है। इसी तरह ये थ्योरेटिकल हमें पढ़ा पढ़ा के अभी थ्योरी मुझे सारी आती है, जब तक उसने मुझे कोई सर्किट बना के ना दिया हो, प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ना लेके रखे 11 कीवी के कौन से लाइन है, 132 की कौन से लाइन है, जब तक ये पूरा मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मुझे प्रैक्टिकली नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आने। इस वजह से हमारे सिर्फ थ्योरी है, और वो भी थ्योरी जो है जो अंग्रेज यहाँ बहुत पे पुरानी। जो अंग्रेज यहाँ पे छोड़ के गए। और दूसरी बात ये हमें हिस्ट्री में वही उस हिस्ट्री में पढ़ाए फंसाया हुआ है कि भाई कैद आज़म ने ये किया, अल्लामा इकबाल ने ये किया, इसने ये किया। ये सब झूठ है। मैंने खुद जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो असल हिस्ट्री वो हमसे छुपाई गई है, वही इसी में हमें फंसाया गया है। बस हम आज दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। हमारे मीडिया कंट्रोल है, हर चीज़ कंट्रोल है। मतलब एक बंदा भी खुलेआम बात नहीं कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता? एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है। आप अपने हक की बात नहीं कर सकते हो, इसलिए कोई बंदा जिसके पास नॉलेज भी हो वो आइडिया नहीं ले आ सकता है। अगर वो आइडिया उनको पसंद ना आए आपको हटा देते हैं। इसलिए मैंने एक खबर ये आज से कोई 15-20 साल पहले एक खबर सुनी थी कि एक बंदे ने एरोप्लेन बनाया, छोटा सा ना एक मॉडल एरोप्लेन बनाया, तो उसको एजेंसी वाले उठा कर ले गए बाद में कि ये तुमने क्यों बनाया। हालांकि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि वो अगर वो इंजीनियर था, उसने कोई चीज़ नहीं बनाई, इस तरह कोई मॉडल बना लिया, तो उसको पकड़ के ले जाने वाली क्या बात थी उसमें? मैं अपनी एक मेरे कज़न है, उसका नाम मैं लूँगा सोहेल है, उसने जो है एक जो हमारे एटॉमिक पावर के टाइप की एक चीज़ बनाई थी, उसको एजेंसी यहाँ से उठा के ले गए। वो ये मुल्क छोड़ के सऊदीया चला गया। सऊदीया इस टाइम उसको पाकिस्तानी 22 लाख रुपए पे कर रही है, और वो उसको अगर उसी बंदे को ये लोग यहाँ पर रोकते और उसको अप्रिशिएट करते, इस तरह के 200 बंदे और मुझे मालूम है। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क जो है सिर्फ दुश्मन के पीछे यानी लगे, आप दुश्मन के समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो काबल बनता है उसकी यहाँ पर कदर नहीं की जाती। उसकी कदर तो अलग दूर बात की है। बात है, उसको जो है उस चीज पे लाते ही नहीं है, उसको और उठा के और जलील करते हैं। ये हमारा हाल है। तो इसलिए कोई भी आगे नहीं आना चाहिए। हर कोई यहाँ के जो जितने हमारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, इसमें 80% का क्या सोच है कि मैं यहाँ से डिग्री लेके मैंने जाना है बाहर जाके मैंने डिलीवरी बॉय बनना है। मैं इन सबको चीख चीख के बोल रहा हूँ कि भाई डिलीवरी बॉय, ये कहते हैं वहाँ पे हमें कोई जॉब है ही नहीं, कोई चीज़ मिलनी नहीं है। जब इनको हम कहते हैं कि भाई इधर ही रहो, कहते हैं यार आप मुझे जॉब दे दो, मैं इधर ही रहूँगा। कोई बिजनेस, कहते हैं यार हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि हम बिजनेस शुरू करें। इसमें से 80% बच्चे जो आपके आस पास खड़े, इन सब को जो आप यही कहे, ये सब की सोच यही है कि मैंने बाहर जाकर डिलीवरी बॉय। फिर मैं इनको कहता हूँ यार ये जो 4 साल आपके है आप यहाँ पे ज़ाया ना करें, यही 4 साल आप जाके वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे कर ले ये 4 साल जो आप डिलीवरी बॉय में। फिर इनको कोई भी यहाँ से जो भी गए वो वापस पाकिस्तान मुझे कभी ये नहीं बताया, आए। जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं इनके दिल में वो जोश, वो जज्बा है कि हमने मुल्क की खिदमत करनी है यहाँ पर रहकर? भाई मेरे अपने दिल में है कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खातिर हम जान भी दे। इस मुल्क जब हमारे साथ ये सलूक होते हैं तो हम इस मुल्क को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहे, सबसे पहले गद्दारी का जो लेबल है वो हमारे ऊपर लगता है। सबसे पहले जो गद्दारी का लेबल है वो हम पे ही लगता है, कोई भी हो उसमें। इसलिए हर बच्चा भी यही कोशिश कर रहे हैं मैं यहाँ से BS करूँ, किसी न किसी तरह निकलूँ। यहाँ पे 80% आप सर्वे कर ले, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने जितने देखे, मेरे जितने दोस्त हैं, उसमें से 80% का यही सोच है कि मैंने वो जो 20% है उनका यहाँ पे कोई सेटअप है, वो इसलिए नहीं जाना। अगर उनका भी सेटअप ना हो तो उन लोगों ने भी निकल जाना है। इंडिया वाले बाहर से लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो हमारे अच्छे लोग हैं वो अभी चुप है, वो इसलिए चुप है, वो कहते हैं कोई आइडिया हम अगर शेयर किया जाए वो हमारे लिए
अजाब बन जाएगा। अजाब बन जाएगा। इसलिए वो आइडिया ही शेयर नहीं कर रहे, वो कहते हैं बस जो चल रहा है चलने दो। अच्छा, इंडिया के बारे में जैसे आपने बात की, इंडिया को हमें सिलेबस में बताया जाता है। मैंने एक पाकिस्तान स्टडी अभी 10th क्लास की मैं देख रहा था, वहाँ पर भी बार बार जिक्र हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने ऐसे किया, इंडिया ने वैसे किया, इंडिया ने। तो ये दुश्मनी आप समझते हैं कि ख़त्म होनी चाहिए इंडिया के साथ? जो पीछे हुआ उसको भूल कर हमें अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ बरकरार रखने चाहिए। इसका जवाब यह है कि आप इंडिया में एक दफ़ा सर्वे करवाए, वो तो हमें दुश्मन समझते ही नहीं है। सिर्फ हम ही क्यों उसको दुश्मन समझे, हम ही क्यों उसको दुश्मन समझे, वो हमें दुश्मन समझते ही नहीं है। हमें जो है सिर्फ इसी दुश्मनी के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। हालांकि इंडिया इस टाइम, आप वर्ल्ड में जाके, गूगल तो हमारा नहीं है, आप जाओ गूगल में सर्च करें, और भी वेबसाइट आप उस पर सर्च करें, इंडिया इस टाइम कम्पीट कर रहा है, पूरे दुनिया को कम्पीट कर रहा है। वो चाइना, अमेरिका, रशिया, ये जो 3 सुपर पावर इनके साथ कम्पीट कर रहा है। उनके इकनॉमी चेक करें। हमारे यहाँ पे मैं शोरूम का कारोबार भी करता हूँ। फॉर्च्यूनर हमारे यहाँ पे जो है वो 1,45,00,000 रुपए, वहाँ पे सिर्फ 45 लाख रुपए का यही फॉर्च्यूनर, सेम यही गाड़ी, कोई चेंजेस नहीं है। क्यों है? हमसे इस टाइम जो अफगानिस्तान जैसा मुल्क, जिसमें सदियों से इसको एक जंग का अड्डा कहा जाता है, उसमें उसके करेंसी इस टाइम हमारे से 3 रुपए ऊपर है, जो सदियों से जंग होता आ रहा है, हर चीज उसमें होता आ रहा है। फिर भी हम पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, पता नहीं किस नालायक को बिठाए गए। अभी कल मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रहा था, उसमें जो है जो है स्पीकर है, स्पीकर के जो 4 पाकिस्तान के जो सबसे बड़े ओहदे है, वो सदर है, वज़ीर आज़म है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है। इसमें जो है वज़ीर आज़म के जो है वो नहीं कह सकता है, स्पीकर जो रूलिंग कभी भी वज़ीर आज़म को नहीं दे सकता, वज़ीर आज़म को ये कभी वो चेयर कर सकता है। कल स्पीकर किसी और को कह रहा था, कहता है आप बैठ जाए, वज़ीर आज़म बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? कमर जमान। कमर भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा कमर भाई, आज आपको ये खबर बताएंगे कि जिस तरह बाकी शोबों में इंडियन जो सीईओज हैं, इंटरनेशनल जो जितनी भी कंपनीज हैं, ऐसे ही नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, मून टू मार्स। उसका जो हेड है वो भी इंडियन ओरिजिन अमित को बनाया है। तो क्या कहेंगे कि आप जितनी भी वर्ल्ड कंपनीज हैं वो अपने सीईओज इंडियन को लगा रही हैं, और हम इधर आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, या हम इधर और हमारे मसले मसाइल उनमें हम डूब गए हैं। तो क्या, कहाँ पर फ़र्क है? वो इतने आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? वजह? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली हम देखेंगे जो प्रायोरिटीज़ है ना, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। अब देखिए, लास्ट टाइम जो है, अभी लास्ट वीक में मैंने एक वो खबर देखी ट्विटर पे कि उन्होंने अपना एक जो है वो नासा के थ्रू जो कंपनी अपना एक स्पेसशिप लॉन्च की है। इसरो के? हाँ, इसरो के। और बेसिकली जो हमारे अपने पीएम साहब हैं शहबाज शरीफ, वो जो एक आटा तकसीम हो रहा है उसको वो विजिट कर रहे थे। अब देखिए, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। प्रायोरिटीज़ फ़र्क जब आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो है 2019 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो जो आईटी सेक्टर था उसमें बूम था। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने इसको बड़ा फैसिलिटेट किया है। अब देखिए, अगर आप अपने जो बच्चे हैं, जो आपकी यूथ है, उसको अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप इंस्टीट्यूशन उनको नहीं देंगे, या उनको ऐसा माहौल नहीं देंगे, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि हमारा सीईओ होगा? उनका है और हमारा नहीं है। वजह बेसिकली जो मुझे लगता है वो यही है कि यार देखिए, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ ऐसी दे रहे हैं, तो तभी उनको जो प्रोडक्ट है वो रेडी होता है। ऑब्वियसली हमें जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से आप देखें कि वो उस तरह से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होंगे, हैं सही, लेकिन बहुत कम है। प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। अच्छा, आप देखते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वो इस वर्ल्ड मेयार का है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अगर आप बात कर, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ आप ये एजुकेशन सिस्टम को देख लें कि हमारा एक यहाँ पर एक जो डिग्री होल्डर है और इंडिया का डिग्री होल्डर है, उन दोनों को अगर हम कंपैरिजन उनका करें, तो हमारा डिग्री होल्डर कहाँ पर खड़ा है? यार बेसिकली बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो मैं अब देखें कि जो आप ये बात कर रहे हैं ना, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम या उसमें कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, या वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो वर्ल्ड लेवल का नहीं है, तो इसमें मैं ऑब्वियसली आई विल ब्लेम गवर्नमेंट के जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, या जो हमारी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, इंक्यूबेट गवर्नमेंट्स होती हैं, यार ये तो बेसिकली उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं ना कि वो एजुकेशनल जो सिस्टम है या जो हमारे इदारे हैं इन पे इन्वेस्ट करें, उनकी उन रिफॉर्म्स लाएँ, और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं या हमारी यूथ है उनको ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम करें ना, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे अपने बच्चों को, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मतलब आपको इस तरह का आउटकम देंगे? तो ऑब्वियसली
जिस तरह आपने बात की है, कंपैरिजन आप एजुकेशन का कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कहीं पे लेक तो हम कर रहे हैं ना। दूसरी आप इसमें सिर्फ दोष दे रहे हैं कि जी हमारा एजुकेशन सिस्टम वो ठीक नहीं है, हमारे स्टूडेंट आया कि इतने कैपेबल हैं जितने इंडियन हैं। जी क्यों नहीं, वाई नॉट यार, हमारे स्टूडेंट बड़े कैपेबल हैं। ये जो सरजमीन है ये बड़ी जरखेज़ है। वो इलामा इकबाल का आपने शेर भी है। और हम अब भी देखें अपने बैच में स्टूडेंट्स को देखें, स्टूडेंट कैपेबल हैं, दे आर इनफ कैपेबल कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आप, मैं यही कह रहा हूँ कि आप किसी को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेंगे या उनको किसी चीज़ के लिए आप ट्रेन करेंगे तो ही वो ट्रेन होंगे ना। जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो काम करेंगे अच्छा, ना। आपने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की, अभी हम अंदर खड़े थे इधर हॉस्टल के अंदर, तकरीबन 15 से 20 स्टूडेंट थे। मैंने वहाँ पर उनसे एक सवाल किया कि नासा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सारे के सारे मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि नासा किस बला का नाम है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कैपेबल थे? नहीं नहीं, ये आप बेसिकली यू कैन ब्लेम स्टूडेंट्स। आप देखें उनके, आप अगर देखें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, वो अब बेसिकली ये भी मैं कहूँगा कि जो एक बैरियर पुट कर दिया जाता ये है। तो जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है ना कि नासा को पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, हर बच्चे को। मेरे ख्याल में जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको भी पता होना चाहिए। मेरी बेटी मैट्रिक की स्टूडेंट है, उसको पता है कि नासा क्या है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं इनको क्यों नहीं पता नासा के बारे में? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि नाउ यू शुड दिस आस्क दिस क्वेश्चन टू देम कि व्हाई दे डोंट नो अबाउट नासा। नासा ऑब्वियसली एक इसके बारे में ये तो बड़ा मशहूर है, और वो जो एलोन मस्क है उस पर मेमीज भी बनती रहती हैं। तो अब इस बारे में अच्छा, मैं, आप क्या जानते हैं नासा के बारे में? यार नासा एक एरोस्पेस कंपनी है जो इसका जो बेसमेंट है बेसिकली वो अमेरिका में है। इसको हेड वो कर रहा है एलोन मस्क। और एलन उनका मस्क नहीं है, शायद कोई और है। एलन मस्क तो और है। चले वो चेंज हो गया होगा अभी रिसेंटली, लेकिन बेसिकली उसका मकसद ये है कि वो स्पेस शिप्स बनाते हैं और स्पेस में जाके वो भेजते हैं, और वहाँ से वो थोड़ी डिस्कवरीज करते हैं, या अपने जो स्पेस शिप्स है वो यहाँ वहाँ पे लॉन्च करते हैं। वो स्पेस में अपना भी, वो रिसेंटली मैं देख रहा था वहाँ पे एक होटल भी, प्राइवेट होटल भी बनाया है, लोग जाके वहाँ पे रह सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, इस वक्त हम पार्क के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आज क्योंकि संडे है तो स्टूडेंट पार्क में मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज जो हमारा मौजू है इंडियन जो सीईओज़ के बारे में, या इंडिया जो ओरिजिन है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है और पाकिस्तानी इतनी तरक्की क्यों नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे कैसे हैं जी? ठीक है। आपका नाम? अरहम, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का। अच्छा, आप? मेरा नाम साद, मैं भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप जी? मोहम्मद खान हूँ, इधर स्टूडेंट हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में, बीएस इंग्लिश लिटरेचर और फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह जी। और आप जी? आसिफ अली, आप क्या करते हैं? मैथ कम्युनिकेशन स्टूडेंट। अच्छा, अब ऐसे है कि जो इधर मैं आ जाता हूँ साइड पे, इधर हो जाएगा ना। अच्छा, आज हमारा जो जिस सवाल है वो ये है कि अभी रिसेंटली नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, तो उसका हेड इंडियन ओरिजिन जो है अमित जी, उनको बनाया है। वो मून टू मार्स मिशन का नाम है। तो आपसे ये पूछेंगे कि क्या वजह है कि ये सारे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आईटी से रिलेटेड हो या वैसे भी, उनके सीईओज इंडियन है। अब ये जो नासा का मिशन है इसके हेड भी जो इंडियन ओरिजिन है। पाकिस्तानी आप कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तानी क्यों नहीं नज़र आ रहा किसी भी मकाम में दुनिया के अंदर? इसमें पहली बात तो ये है कि हम बहुत पीछे हैं, वाकई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इंडिया से तकरीबन 20 साल पीछे रह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर जो है ना वो एक्सेप्टेंस चीज़ों को कबूल करने की नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनके पास पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने का कोई प्लान है ही नहीं है। वो उनको अपने गवर्नमेंट में इक़्तिदार में आने जाने के मसले हैं, वो उन मसाइल में है, लेकिन उनको पाकिस्तान को क्या देना है आईटी के लिहाज से, आईटी की दुनिया में, क्योंकि हमें पता है कि जो ये दुनिया जा रही है ग्लोबलाइजेशन है, इसमें सारा काम ये आईटी का है। तो इसमें ये है कि अगर देखें हम थोड़ा पीछे जाएं काफ़ी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक साइंटिफिक जो थी साइंटिफिक कमेटी बनाई थी अलीगढ़ के अंदर, तो उसको ही हमने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कहाँ जोर लगाया, हमारे मुल्लाओं ने उस वक्त बाइकआउट कर दिया था, बोला कि नहीं पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी नहीं हमने। उन्होंने इसको साइंटिफिक सोसाइटी को
इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया, और दूसरा क्या किया, सारा जोर इस पे लगाया कि सर सैयद अहमद खान काफिर हैं, अरब से फतवे मंगवा लिए कि इसको काफिर डिक्लेयर करो, बजाय इसको कि हम इसको पढ़ते, एक्सेप्ट करते और इस पे काम करते। और इंडियंस ने क्या किया, उसको तरजीह दी, उसको समझा और एक लिया। और देखें, इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के, उनको आईटी का इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पढ़ाया जाता है, और बाकायदा उधर लेबॉर्ट्रीज़ है। पाकिस्तान के अंदर तो लैब्स हैं ही नहीं ना, तो उनको क्या पता, सिर्फ किताबें पढ़ाई दी जाती हैं और वो भी क्लियर कंसेप्ट नहीं कराए दिए जाते। जो चीज़ 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बताई जाती है पाकिस्तान के अंदर कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज़ राइट क्लिक, व्हाट इज़ लेफ्ट क्लिक, तो ये किस तरह फंक्शन करती है, तो ये चीज़ें दूसरी क्लास के बच्चों को बताने वाली चीजें हाँ जी होती है। तो वो इंडिया के अंदर वो उनको सब क्लियर होता है, वो क्लियर करा देते हैं। तो एक वजह ये है कि हमारे निसाब में प्रॉब्लम है, वो इस तरह अच्छा नहीं है डिज़ाइन हुआ, हमारे पास लैब्स नहीं है, हम काम नहीं करते। और दूसरी एक वजह ये है कि इंडिया जो है ना, वो इन्वेंटर पैदा करता है, वो इन्वेस्ट करता है अपनी आईटी के अंदर। इस लिहाज से जितने भी आप देखें 2 साल पहले जाएँ तो गूगल का सीईओ जो था वो इंडियन था, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जो था इंडियन का था, उसके बाद जो ट्विटर का सीईओ यूट्यूब का, उसके बाद जनाब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वो इंडियन था, अडोब का सीईओ जो वो इंडियन था। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस पे फोकस ही नहीं कर रहा, अभी वो बहुत पीछे सोच रहा है। और देखें, अगर एक मसला ये भी है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बंदा ये चाहे कि मैं कुछ पाकिस्तान को दूं, को दिखाए, सबसे पहले उस बंदे का गला घोट दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको एक, इधर दूसरा आरफ वाला में एक लड़के ने ना हेलीकॉप्टर बनाया, हेलीकॉप्टर बना के उसने पूरे गांव के 2 चक्कर लगाए, उसको खुद ही उसने लैंड भी किया, उसको खुद ही उसने उसको उड़ाया भी, तो वो बिल्कुल एक सक्सेसफुल था। उसने अब क्या हुआ, जैसे ही पुलिस को पता चला, 2 घंटे के अंदर पुलिस का डाला आया, उसको धर लिया गया, उसका पता ही नहीं कि वो किधर गया। बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करते, उसको एक लैब में लेके जाते, उसको प्रोवाइड करते, मटेरियल देते, तो उससे काम करवाते, लेकिन क्या हुआ, उल्टा उसको नुकसान हुआ। उसको उन्होंने पकड़ा और उसको कहा कि ये बिल्कुल आपने जायज़ किया।